चल रहे प्रिपरेशन सर प्रिपरेशन की बात मत पूछो, इंग्लिश के हालात बहुत खराब है। वी डोंट नो हाउ टू राइट परफेक्ट पैराग्राफ। ऑनेस्टली पैराग्राफ लिखना नहीं आता, आर्टिकल स्पीच या एनालिटिकल पैराग्राफ की तो बात ही नहीं करनी। वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश। सर तो हिंदी बोल रहे हैं तो इंग्लिश मत बोलो फिलहाल, हम चीजों को क्लियर करेंगे। हाँ ये क्लास उनके लिए जो बेचारे सीरियसली कुछ भी नहीं लिख पा रहे। अब यहाँ पे कई लोग बुरा लगेगा यार हमें तो सब आता है, व्हाई शुड वी वॉच दिस वीडियो। You can help others to grab the maximum marks in their writing skills while watching this video. तो यार शुरू करते हैं उन लोगों के साथ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो दो चीजों को साथ लेके चलते हैं। मतलब सर मेरे को लिखना नहीं आ रहा, मैं जब लिखता हूँ तो टीचर काटा मार देता है, और प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है। हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कैसे लिखूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे को लिखना क्यों नहीं आता, मैं कैसे लिखूं वही परफेक्शन में। दो चीजें बेसिक्स बता रहा हूं जिनको फॉलो कर लेना। द फर्स्ट थिंग DID, इसको मत भूल जाना, सीरियसली इसको मत भूल जाना। आपकी लाइफ में जब तक आप इंग्लिश लिखोगे आप DID फॉलो करोगे। DID सर डांस इंडिया डांस नहीं भैया, डांस इंडिया डांस नहीं है, डांस इंडिया डांस दिमाग में रख लेना, लेकिन ये है डिफाइन द टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड डिमांड्स। जब भी कोई चीज लिखते हो सीरियसली उससे पहले तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी मैं पैराग्राफ राइटिंग की बात कर रहा हूं, पहले मैं टॉपिक को डिफाइन करूंगा, मैं उसके इंपॉर्टेंस को बताऊंगा, एंड देन आई विल कम टू डिमांड्स कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई रियली वांट। लुक एट इट, डिफाइन द टॉपिक। सेकंड, इंपॉर्टेंस, डिमांड्स। आपने कहा यार तीन चीजें एक साथ चलती है सर, तीन चीजें एक साथ चलती हैं। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, लोग बोलो सर कंप्लीट हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं किया, मैंने ऑनेस्टली शुरू भी नहीं किया। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट राइटिंग। एक छोटा बच्चा जो 5th 6th 7th 8th में पढ़ा ना, बिगिनिंग वहीं से होती है सर, बिगिनिंग तो फर्स्ट से होती है। आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू कर दी जाती है। आपने कहा सर हम 10th में, सर मैं 12th में, सर सीरियसली मैं 11th में, सर लिखने में दिक्कत हो रही है, 3 साल पढ़ाई की नहीं, गूगल बाबा ने पढ़ाई करवाई, जो करवाई थी कॉपी पेस्ट मारा और कर दिया था। पर अब दिक्कत हो रही है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमें चीजें समझ नहीं आ रही, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही है। गो बैक टू बेसिक्स, ऑनेस्टली बेसिक्स पे जाओ। सर बेसिक क्या होता है? सेंटेंस। सबसे पहला काम वर्क ऑन सेंटेंस मेकिंग। किसको बुरा लग रहा हो तो कांट हेल्प इट यार, अगर बेसिक कर रहा हूं तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। पहले सेंटेंस मेकिंग पे जाओ, मेक सेंटेंस। फिर क्या करो, पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ी सी याद करो। सब पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन नाम की चीज होगा, दो सेंटेंस को जोड़ के हम एक बना देते हैं। रिपीट सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वहां से कंजंक्शन लिया। अब आते हैं किसको, फॉलो द पंक्चुएशन। सर ये पंक्चुएशन जो फॉलो करनी थी ना वो बचपन में याद थी पर अभी भूल गए। मैं बताता हूं, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, जहां भी ये यूज होता है रीडिंग में, आपको लगा रुको समझो और देखो। कभी भी कुछ लिखना ना तो उससे पहले 2 4 6 8 सॉल्यूशंस रीड करो, ऑनेस्टली आराम से तसल्ली से, भागते हुए नहीं। इवन मैंने ये पढ़ाते हुए अपनी पिच को थोड़ा स्लो कर दिया, पहले मैं अपने फ्लो में चलता था, फिलहाल अभी भी कभी क्लास में मेरा पैर एक्सीलेटर पे आता हूं, मैं अपनी पिच पे आता हूं। वो जब आपका फ्लो बन जाएगा तब आप करेंगे। फिलहाल पहले आपने समझना है कि हमें लिखना क्या है, तो नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। गो स्टेप बाय स्टेप, आराम से चीजों को क्लियर करो। गो टू द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेट, यस आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करो कि टॉपिक क्या है हमारा, एंड देन मेक सेंस एंड स्टार्ट राइटिंग इन फ्लो। सर ये DID तो याद होगा, एक ABC भी याद कर लेना यार। यस आई रिपीट, ABC भी याद कर लेना। अगर ये ABC याद कर लेना, मैं गारंटी देता हूं तुम कभी भी कहीं नहीं अटकोगे। A stands for accuracy, B stands for balance, C stands for consistency। 3 चीजें लगातार आपकी राइटिंग में होनी चाहिए।
accuracy, balance and consistency. And when you do have all these three in your writing, nobody can find any mistake in between. कहीं भी नहीं मिलने वाली उसको। शुरू तो करो यार। And don't start writing a paragraph of 100, 200, 500 words. Go slow यार। वो कुछ बच्चों ने पढ़ा था, slow and steady wins the race। मैंने यहाँ बोला start with the small terms। छोटे छोटे शुरू, 30 words, 50 words, 60 words, 80 words, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। धीरे धीरे पहले सेंस क्रिएट करो। नॉनसेंस हमने बहुत मचा लिया है, फिलहाल सेंस की टाइम है। जब सेंस की बात करते हैं तो हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यार कई लोग अपनी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, कई चीजें अपने हिसाब से बताते हैं। तो हम शुरू करें ना, तो हम बेसिक्स पे काम करते हैं। जस्ट वर्क ऑन बेसिक्स। जब बेसिक्स पे काम करो, चीजें अपने आप ठीक होंगी, बिल्कुल फ्लैट वर्जन में आएंगी और चीजें क्लियर भी कर पाएंगे। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे। एक एक चीज बिगिनिंग से लास्ट तक आपको आएगी यार। एंड आई प्रॉमिस यू कि कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, मैं वहां हूं आपके साथ। आप कमेंट बॉक्स में डालोगे सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही, उसके लिए आपको वीडियो मिलेगी, 100% मिलेगी। And those parents, seriously, those who are the parents and watching this video for the kids, कि उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तो guys, yes, you too need to take care of your kid. Start sitting with them. उनके साथ बैठो, उनको बोलो कि छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो पहले। बीइंग अ पेरेंट, आप टीचर से ज्यादा जानते हो उनके बारे में, तो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो। रीडिंग एंड राइटिंग आर द की। ऑनेस्टली रीडिंग एंड राइटिंग आर द की। अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है तो पहले अपनी रीडिंग पे काम करेंगे। तो आपने कहा सर लुक एट हियर, रीडिंग एंड देन राइटिंग। बच्चा जो पढ़ता है उसको बोलो वही लिखे, आप पहले इस चीज को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर। डोंट यूज द सर्टेन परफेक्ट वर्ड्स, जरूरी नहीं है। यूज द इजी वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको लेके यूज करो। शुरू तो करो, पहले छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर एंड द मूवी आई लाइक द मोस्ट, माई सिस्टर। ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं आप। यस, यू कैन राइट डाउन द शॉर्ट पैराग्राफ्स। बिगनिंग छोटे से करता है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग फॉल ऑन देयर प्लेस। फैक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दोज हु बिलीव दे विल डेफिनेटली गेट। एंड याद रखना, कोई बच्चे मेरे पास एक्सक्यूज लेकर सर मेरे पास कोई बुक नहीं है, आई डोंट हैव द हेल्प बुक यार, तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन। भैया स्कूल से जो टेक्स्ट बुक मिली थी वो तो तुम्हारे पास है, उसमें भी स्टोरीज दी गई हैं, जिसको कहानी बोलते हो, उसको तो पढ़ सकते हो। और ज्यादा नहीं है तो एक ही स्टोरी को बार बार पढ़ो, बिकॉज एवरी रीडिंग गिव्स समथिंग न्यू इन इट व्हेन यू रीड अगेन। हर रीडिंग कुछ नया देती है। एक ही चीज को बार बार पढ़ूंगा, हर बार कुछ सीखूंगा उससे मैं। This is what I want to tell you guys. Waiting for whom? Nobody is going to bother about your numbers, your way of writing. Nobody. किसी टाइम ही नहीं यार। Everybody is really very busy in their own life. तो तुम किसकी वेट कर रहे हो यार? Start believing in yourself. Yes, you can, and then start writing. एक बार, दो बार, 10 बार गलती हुई, 20 बार गलती होगी, 21 बार तो ठीक हो जाओगे आप। शुरू तो करो, जस्ट स्टार्ट गाइस। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। राइटिंग करनी है, कैसे करनी है, करने का तरीका क्या हो, कौन से फॉलोअप्स आपके दिमाग में चाहिए, कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी है। बिगिनिंग से लास्ट तक एक एक चीज को लेके चलो, एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। यस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। हम कैसे चलते हैं, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स फॉलोअप्स को देखना है, ये आपके ऊपर है। And then how you get each and every point from the beginning till the last clear, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हम चीजों को कैसे क्लियर करें। तो लिखना शुरू करो, पहला काम अभी से लिखना शुरू करो। सर पैराग्राफ बताओ, चलो सर आप बताओ, ताकि हम उसको डिस्कस कर लें आपका। चलो यार लिखो, फिर अगर बताना है तो मुझे बताता हूँ। माई फेवरेट फेस्टिवल, बचपन वाला मैंने जो किया था। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, पता नहीं कौन सा होगा, बट कोई तो होगा, डेफिनेट होना चाहिए। तो आपने बोला सर ये 3 से शुरू करते हैं, ऑनेस्टली 3 से शुरू करते हैं। राइटिंग करनी है पहले। द मोर यू राइट द मोर यू गेट, द मोर यू राइट
जितना लिखते हैं उतना सीखते हैं। तो सीखो ना यार, किसने मना किया? यू गाइस आर हियर टू लर्न, वी आर हियर टू टीच। तो आप पढ़ो, जो समझना है कमेंट बॉक्स में लाओ और मैं उसको दोबारा और फिर दोबारा करवाता रहूंगा। हाँ नहीं मानूंगा जब तक आपको नहीं आएगा। तब तक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हो सके तो शेयर करो। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।